अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये मैंने बनाया था उस दिन पिज़्ज़ा, और मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी में थी। तो मेरी कज़न्स आई हुई थी, आपको पता है। तो वो कह रही थी कि मैंने आपसे पिज़्ज़ा सीखना है, मुझे बनाना सिखाएं। तो मैंने कहा कि मैं बनाना भी सिखाऊंगी और आपको खिलाऊंगी भी साथ में। तो बस मैंने उस दिन जल्दी से बना लिया। तो काफ़ी लेट भी हो रहे थे, हम जल्दी जाना चाहते थे ज़रा शाम में, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा बनाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो कुछ इसके आसान से स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी और आप परफेक्ट पिज़्ज़ा खुद से बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था। ये मैं रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फिर उसके बाद बस हम चले गए थे पार्क में, जिसमें मैं पहले भी गई थी, ग्लो पार्क। ये मेरे घर के पास ही है। तो बस यहाँ पे फिर हमने कुछ फ़न किया, लेकिन यहाँ पे उस दिन मसला ये था कि लाइट उस दिन ऑन नहीं थी। वैसे हम पहले गए थे तो उन्होंने कर भी दी थी, लेकिन उस दिन नहीं की, क्योंकि वो कह रहे थे कि जस्ट 3 डेज़ लाइट्स ऑन होती हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो वो नहीं कर रहे थे। तो बस फिर हमने अंधेरे में ही जो करना था किया। कुछ लाइट्स ऑन थी भी, इतना अंधेरा नहीं था। तो बस यहाँ पे हम फन कर रहे थे, कुछ झूले भी थे, और वैसे बच्चे भी जो होती हैं एक्सरसाइज जो बनी हुई हैं वो मशीन्स, उसी पे ही इंजॉय करते हैं। हम सब ने भी किया। और इसके बाद यहाँ पे ये कह रहे थे कि हमने बोटिंग भी करनी है, और मुझे भी कह रही थी कज़न्स कि आप भी करो, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है पानी से, और मैंने कभी भी नहीं की लाइफ में आज तक। उन्होंने शायद पहले की हुई है, और उनको बच्चे भी नहीं छोड़ रहे थे कि हमने करके ही जाना है वरना घर में ही जाना। तो काफ़ी देर पहले तो हम सोचते रहे कि क्या करें। वो भी अकेले नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बोट में बैलेंस होना भी ज़रूरी था। लेकिन फिर उसके बाद मेरी जो मदर है उन्होंने कहा कि चलो मैं चलती हूँ। और ये इनको फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था खुद से बोटिंग करने का, और हमें बहुत डर भी लग रहा था। उनको तो डर नहीं लग रहा था, वो तो कहते हैं कि हमने बहुत इंजॉय किया, लेकिन हमें डर लग रहा था दूर से देख रहे। हालांकि पानी इतना डीप नहीं था। जो अंकल थे वहाँ पे वो भी बता रहे थे कि ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी जो अंदर से आपको एक डर होता है वो तो होता ही है। तो बस हम इनको देख रहे थे, और ये वापस आने की आई थिंक कोशिश कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इनकी जो बोट है वो वापस पीछे मुड़ गई थी। तो बस ऐसी सिचुएशन में हम बहुत डर जाते थे कि शायद ये वापस भी नहीं आ सकेंगे, और फिर इसके लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। या फिर ये बच्चे भी थे, वो आपको पता है शरारतें भी करते हैं, तो ये कहीं उलट ना जाए। तो बस ऐसी डर की तो कोई बात खैर थी नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा था। रात का भी टाइम था, इतनी रोशनी भी नहीं थी। पानी से तो वैसे भी डर लगता है, चाहे कम ही हो। तो बस यहाँ पे ये फिर कर रहे थे। इसमें इंसान ये है कि खुद से चलाने में ज़रा थक भी जाता है, क्योंकि इसमें पाँव से ही उसके जो पेडल्स हैं उनको आपको कंटिन्यूसली उन्हीं से चलाना पड़ता है। तो ये काफ़ी देर बस बोटिंग करते रहे, और हम इन्हीं को देखते रहे। लेकिन मुझे दिल तो चाह भी रहा था देखकर दूर से, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं भी करूं। और कज़न्स ने तो बहुत इन्जॉय किया, और वो कह रहे थे कि हम फिर से आएंगे और फिर से करेंगे, लेकिन मेरा तो ऐसा इरादा ना है और ना ही बनेगा शायद। तो बस यहाँ पे ये फाइनली वापस आ गए थे, और हमने तो बहुत शुक्र किया, वरना कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि इन्होंने आज वापस आ जाना है खुद से ही। लेकिन थैंक गॉड ये वापस आ गए। तो बस फिर यहाँ पे जो फ़न करना था किया। यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी नहीं होता, इसलिए हमने घर ही जाना था। काफ़ी भूख भी लग रही थी। बस हम घर पहुँचे, फिर हमने सबसे पहले डिनर किया, और फिर रात भी हो गई थी काफ़ी। तो चाय तो मस्ट है, थकावट वैसे भी इससे दूर होती है। और ये जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया था वही पड़ा हुआ था, इसको ही हमने साथ इंजॉय कर लिया। और ये नाश्ते की पिक्चर है, ये हमने किया नहीं था, लेकिन ये पिंडी साइड रिफ़्रेशमेंट का है। हम बहुत मिस कर रहे थे, वहाँ पर जब भी जाऊँगी तो मैं ज़रूर खाऊँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।